उसको साकार करने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले महिलाओं के लिए एक वायदा किया था, लाडो लक्ष्मी योजना, कि मैं अगर हमारी सरकार बनी तो हम महिलाओं का मान सम्मान देने के लिए हर महिला को 2100 रुपया मंथली देने का काम करेंगे। मेरी प्यारी बहनों, वो योजना जो अनाउंस की थी उस योजना पे काम शुरू हो गया। पहले फेज में जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम थी उन सभी बहनों को 2100 रुपए महीना देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार ने किया। और अब सेकंड फेज में जिस परिवार की इनकम 1,80,000 रुपया है उनको भी 2100 रुपया हर महिला को देने का अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बुजुर्ग और साथियों, मेरी माताओं और बहनों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बाबा साहब ने जो एक गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए जो सपना संजोया था कि ये मेरा गरीब आदमी, मेरा ये आम आदमी ये समाज में कैसे मुंह ऊपर करके जिएगा, अपने मान सम्मान के साथ जिएगा, उस सपने को साकार करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए बुजुर्गों और साथियों, हम जब कभी भी राजनीतिक फैसला लेते हैं तो हमें हमेशा इन बातों पे विचार करके कि कौन बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को अंजाम दे रहा है, उस हिसाब से हमें राजनीतिक फैसले लेने चाहिए। तो मैं आज एक बार फिर आप सबको बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा आगे बढ़ें, खुश रहें, खुशहाल रहें, ऐसी परमपिता परमात्मा से मेरी कामना। और आज ओपी मेहरा जी ने बताया कि हमारा छात्रावास का काम अभी थोड़ा अधूरा है, तो मैं तो जब भी यहाँ पे आया हूँ, जब भी आपने मेरे दिन में जो ड्यूटी लगाई है, मैंने अपनी ड्यूटी निभाने में कभी कोई कोताही नहीं की। आज भी मैं अपने डी प्लान से जो पैसा डीसी साहब बैठे हैं, जब भी डी प्लान आएगा 15 लाख रुपया आपके बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो छात्रावास उनकी याद में बना रखा है, तो 15 लाख रुपया हम उसमें देने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कहना साहब। 15 दे दिया, 15 थोड़ा अगली बार दे देना।